प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की प्रशंसा हो और उसकी हम धन्यवाद तहे दिल से करें, क्योंकि प्रियो आज परमेश्वर हमको फिर से अपने वचनों के द्वारा बातचीत करने का अवसर दिया है। इसलिए हम इस अवसर को ना खोएं और इस अवसर में हम परमेश्वर को जितना वे धन्यवाद करेंगे बहुत कम है। तो आइए हम आज किस दिन के लिए प्रभु से इस महिमा के साथ, धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति आराधना करेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमसे कैसे प्रार्थना से प्रसन्न होता है। आज हम सीखने वाले हैं। यदि आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपके पास परमेश्वर के हर एक वचन आपके पास पहुंचने पाए। तो आइए हम परमेश्वर के कुछ वचनों से सीखते हैं कि परमेश्वर आज के इस दिन की रोटी हमें क्या देता है, क्योंकि हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं ना कि हमें दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमें प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। तो मेरे भाई मेरे बहनों, हमें प्रतिदिन का रोटी, डेली का रोटी हमें ज़रूरत है खाने का, क्योंकि हम जब शरीर के जैसे खाते हैं उसी प्रकार इस आत्मा का भी ज़रूरतें हैं, इसका भी भूख है, प्यास है, और जो भूख प्यास है वो यीशु मसीह हमें तृप्त करता है। इसलिए यीशु मसीह की जब हम रोटी को और उसके पानी को पिएंगे तो हम भी भूखा और ना ही कभी प्यासा रहेंगे, क्योंकि प्रियो जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो यीशु मसीह से कहता है कि तू कभी प्यासा नहीं होगा और ना तू कभी भूखा होगा। तो मेरे भाई मेरे बहनों, हम परमेश्वर के उस भूखे बने और उसके प्यासे हो वचनों को, ताकि हम उस वचन को अपने हृदय में रख सके, क्योंकि प्रिय जो वचन ही है हमारे जीवन के लिए चलने का मार्ग है। जब तक वचन हमारे जीवन में नहीं रहेगा हम परमेश्वर के बिना नहीं एक कदम चल सकते हैं। इसलिए आपका ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा यीशु मसीह सच्चा यीशु मसीह सब कुछ करने वाला है। वो कहता है कि यदि विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग विश्वास के साथ परमेश्वर में बने रहिए, क्योंकि आपका जब तक अंदर विश्वास नहीं रहेगा, आप एक दूसरे पे विश्वास न करिए, परंतु आप परमेश्वर से विश्वास करके, यीशु मसीह से विश्वास करके प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपकी हर जरूरतों को पूरा करेंगे, आपको हर बीमारी से छुटकारा देंगे, आपको चंगाई देंगे, आपको सामर्थ्य भरेंगे, क्योंकि प्रियो परमेश्वर ही है जो आपसे कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग जब तक परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, उसके निकट नहीं आएंगे, तो प्रभु आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रियो, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो हम क्या करते हैं, अपने जीवन में बहुत ही अकेला महसूस करते हैं, हम बहुत ही अपने आप को बहुत दुखी समझते, निराशा में हैं, डिप्रेशन में हैं। इसका वजह क्या है? क्योंकि हमारे जीवन में खुशी आनंद नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू सदा आनंदित रहो। और आनंदित कब रहेंगे? उसी के बाद फिर हम जो वचन को पढ़ते हैं तो कहता है कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि प्रियो परमेश्वर की यही इच्छा है, परमेश्वर आपसे यही चाहता है। यदि अपने जीवन में उस आनंद को लाना चाहते हैं, आप उस खुशी को लाना चाहते हैं, तो आपका ये प्रार्थना ही है जो आपको आपके जीवन में खुशी को देगा, आपके जीवन में आनंद को देगा। इसलिए प्रियो, आप लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ न जानिए, आप परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करिए, जैसे यीशु मसीह ने सिखाया है। यीशु मसीह ने कैसे प्रार्थना करने को सिखाया है? हम जब वचन को पढ़ते हैं, मत्ती 6 अध्याय का 5 से लेके 8 पद तक पढ़ते हैं तो लिखा है, कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोग को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। लेकिन हम सभी को जो
और लोग होते हैं जो विश्वास तो करते हैं यीशु मसीह पे, दिखावटी में करते हैं, उस पर प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग को दिखावटी प्रार्थना करेंगे, बहुत से बड़ा बड़ा प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के सामने कहीं भी प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो अपना प्रतिफल क्या करेंगे, वो पा चुकेंगे। लेकिन हमें उस प्रकार प्रार्थना नहीं करना है, मेरे मन में कपट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है प्रार्थना करने के लिए कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। हमें किस प्रकार प्रार्थना करना है, करता है कि अपनी कोठरी में जा। हमें परमेश्वर कोठरी में जाने के लिए हमें शांत जगह एक अकेले होकर प्रार्थना करना है। गुप्त में जो कुछ भी आपकी जरूरतें हैं, आप परमेश्वर से गुप्त में प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकता को पूरा करते हैं। न आपके जीवन में जलन, डाह, क्रोध होना चाहिए। आपके यदि जीवन में कोई भी प्रकार के जलन है, डाह है, क्रोध है, प्रियो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप एक दिखावटी प्रार्थना को कर रहे हैं। आप उस कपटियों के समान प्रार्थना कर रहे हैं और इसीलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। जब चाहते हमारे जीवन का परमेश्वर प्रार्थना सुने, आप अपने जीवन को, मन को शुद्ध करके, अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर के पास पहुँचे। परमेश्वर आपसे जीवन देगा, आपको आनंदित जीवन करेगा। और इसी में देता है, कहता है कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। और हमें प्रार्थना जब भी करना है, आपकी जितना अगुवाई आत्मा करता है उतना करिए, ज़्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रभु कहता है कि अन्य जाति लोग बहुत से क्या करते हैं, अन्य जाति लोग जो नहीं जानते हैं बहुत बड़े बड़े प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में सिखाता है कि तुम उनके समान न प्रार्थना करो। और कहता है इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारा क्या क्या आवश्यकता है। आमीन। प्रभु प्रियो हमारा जानता है हमारे जीवन में क्या आवश्यकताएं हैं, हमें क्या घटी हैं। परमेश्वर हर घटी को पूरा करने के लिए आता है और आपसे चाहता है कि आप उससे प्रार्थना करिए गुप्त में, ताकि परमेश्वर आपको गुप्त में वो प्रतिफल दे, आपकी प्रार्थना का फल दे। कि जब तक आप ऐसे नहीं प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में यही कमी जो है, हमारे जीवन में, मन में जो डाह, जलन, क्रोध, हमारे मन शुद्ध नहीं है, इसी कारण प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, क्या प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है? क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में खुद कमी है। हम अपने आप को जब तक मन को बदलेंगे नहीं, हमें उस संसार से नहीं निकालेंगे, तो प्रियो हमारे प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनेगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि प्रभु हमारे प्रार्थना को सुने, हमारी हर जरूरतों को पूरा करे, हर आवश्यकताएं को पूरा करे, तो आपको प्रियो अपने जीवन को शुद्ध करके परमेश्वर के निकट आना होगा, प्रभु से प्रार्थना करना होगा और आत्मा में होकर पवित्रता के साथ अपने मन को जब तक धार्मिकता के वस्त्र को नहीं पहनेंगे, प्रियो परमेश्वर आपके पास नहीं आ सकता है। क्योंकि आप झूठे मसीह ठहरेंगे, वो शैतान जो है आपके मन को अशुद्ध किया हुआ है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप सारे बुराई, सारे जो भी जीवन में है, मन में जो भी बातें हैं उसको निकाल के, गंदे विचार को, जो भी चीज़ है उसको निकाल कर आप पवित्र होइए। क्योंकि कहता है कि हमारा यीशु मसीह क्या है, पवित्र है, तो हमें भी पवित्र होना है। तो आप भी पवित्र बनिए और पवित्रता के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेंगे। आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और मैं आशा करती हूँ कि प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत सीखे होंगे और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत से आशीष प्रदान